सलाम करता हूं। अगली थोड़ी देर आपसे मुखातिब रहना चाहता हूं। दिल्ली में बैठी हुई सरकार एक बिल लेकर के आई है, फर्स्ट अमेंडमेंट है। अभी तो साथी तरह की दुनिया हमारा ही सत्यानाश होगा। अभी तो साथी तरह की दुनिया हमारा ही सत्यानाश होगा। अभी धीरे छोड़ते धीरे हमें जो पानी हराम होगा, हमारे अलावा की शांति हुई जमीनें, दिल्ली में बैठी हुई सरकार दिल्ली का हासिल लूट करके अपने नेता के दोस्तों को देना चाहता है। इसलिए दिल्ली में गिरवाया है। बड़मार लगा हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट इंसाफ जरूर करेगी। तमाम बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर इंसान सड़क के किनारे बेसुध होकर के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस सोते हुए फकीर के पास पहुंच करके गुस्से में उसे दौड़ के लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया, शहर जश्न मना रहा है, तू सो रहा है। तो उस फकीर ने उम्मीदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। पिछले 11 साल में इस सरकार ने आवाम को सिर्फ और सिर्फ लात मारने का काम किया और अब ये बिल लेकर के आए हैं और उन्हें लगता है कि आप खामोशी के साथ उनके हर जुल्म सितम को बर्दाश्त करेंगे। हमें पता है नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना। आपकी यहाँ मौजूदगी इस बात की गवाह है। मुझे पता है धूप बहुत ज्यादा है, इसलिए हजारों की तादाद में लोग दरख्तों के नीचे किनारे बैठे हुए हैं, बीच में नहीं आए, लेकिन फिर भी आज पूरा पटना, पूरा बिहार जाम हो चुका है। लोग लाखों की तादाद में घर से निकल कर आए हैं। मैं सलाम करता हूँ आपकी जिंदगी को, आपकी मोहब्बत को। कैसे मेहरबानी साहब के एक बुलावे पर मैं उनको भी सलाम कर रहा हूँ। ये जो नई नस्ल है ये पानी की तरफ बह रही है, मैं इस नई नस्ल के चेहरे को भी सलाम करता हूँ। बहुत तकरीर नहीं करनी है, बस इतना कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। बिहार वालों बताना, दिल्ली में अपनी आवाज पहुंचाना कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कर्म करो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे में समझौता नहीं होगा। एक आखिरी बात आपसे कह रहा हूं साथियों, आप एक चीज ध्यान में बिठा कर रखना कि अगर ये बिल लोकसभा में आया और इसकी हिमायत में अगर 250 से ज्यादा वोट पड़े, 288 वोट पड़े, तो इस बिल की मुखालफत में लोकसभा में 232 वोट पड़े। लोकसभा में मुसलमान सांसद सिर्फ 24 है, तो 200 से ज्यादा इस देश के हिंदू भाई, दलित भाई, सिख भाई, ईसाई भाई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो लोकसभा में रात को 3:30 बजे तक इस बिल के खिलाफ वोट कर रहे थे और आपसे कह रहे थे कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये है इस पुल की गंगा जमुनी तहजीब। ये जो लहराता हुआ तिरंगा है, इस तिरंगे में जो आग का रंग है और जो इसके ऊपर अमन का रंग है, भाईचारे का रंग है, उसके ऊपर भी जो रंग है, ये तीनों रंग मिलकर कह रहे हैं ये मुल्क नरेंद्र मोदी जी की जागीर नहीं है, ये मुल्क हिंदुस्तान का हर इंसान का है, हर इंसान का है। और हम अपने आबाओ अजदाद की जमीनों को बचाने के लिए, खानगाहों को बचाने के लिए, इबादतगाहों को बचाने
हैं, आपकी साजिश हम समझते हैं, आपकी मंशा हम समझते हैं और हम इस बिल के खिलाफ खड़े हैं। आज यहाँ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बस इतना कहके जा रहा हूँ, वक्त बहुत कम है, बोलने वाले बहुत ज्यादा है। बस इतना कहके जा रहा हूँ कि हमारे पीछे सोचा में भी हम बात करेंगे, कुंदन की तरह शहर में ताबीना रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा